सभी बोले जोर से, ओम शांति। मेरे शरीर का नाम विनोद भाई है। ज्ञान में सभी जो लोग पुराने हैं जानते होंगे शायद। यहीं से ही शुरुआत हुई मेरे ज्ञान की। पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में था, तो रहते तो यहीं थे, लेकिन पता नहीं था। और एक दिन एक भाई ने बताया कि यहाँ योग सिखाया जाता है, तो चलो करे। वहाँ पे बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। तो मैं तो ये सोचता था कि यहाँ पर वो हठ योग वाला योग सिखाते होंगे। जब आए, शाम का समय था, लाल लाइट जल रही थी एकदम पूरे कमरे में, और सभी लोग बैठे बाबा को याद कर रहे थे। शाम का समय था, 7-8 बजे का। मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा वातावरण है, एकदम लाल लाल रोशनी है, कोई जादू वादू जैसा। वो जादूगर लोग बना लेते हैं ना। क्या बात है, कहाँ ले आया ये। तो उसने कहा बहन जी पीछे कमरे में रहती थी, आवाज़ दी। बोले बहन जी एक आत्मा आई है। देखा कहाँ आत्मा आ गई, कौन आत्मा आ गई भाई। पहले कहा यहाँ आत्मा कौन आ गया, यहाँ तो सब सही सारी बैठे। वातावरण भी ऐसा ही था। और थोड़ी देर में बहन जी की आवाज़ आई कि बिठा लो यहाँ। तो मैंने कहा हम ही आत्मा है। और उन्होंने एक भाई से कहा कि इनको कोर्स करा दो। तो उन्होंने ऐसे चलते फिरते अपने ये 2-3 चित्र कराए हमारे लिए। आप आत्मा है, परम धाम निवासी हैं, सर्वात्माओं के पिता हैं, शिव और शंकर में अंतर। तो यहाँ शिव और शंकर में अंतर पे आए तो हमें अटक गए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग बात थी कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हमने कहा कि शिव और शंकर कैसे अलग अलग हैं। पढ़ा तो हमने भी बहुत है, और शुरू से भी हमारी जो रुचि थी वो धर्मशास्त्रों को पढ़ने में बहुत थी। तो कहीं भी कुछ भी मिल जाता था या सत्संग होता था तो सुनते थे। तो ये लोग कुछ गलत बता रहे हैं, या तो ये लोग जो बैठे हैं ये जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इनकी बातों में आ गए। शिव और शंकर तो हो ही नहीं सकते अलग अलग। तो हमने कहा ये रुको यहाँ पे, शिव और शंकर नहीं है। बोले आप कल आना। ठीक है। पर ऐसा हमारा कोर्स शुरू हुआ, बहुत सारे डाउट थे, बने रहे, लेकिन आते रहे। धीरे धीरे और जो सीनियर भाई थे उनसे समझते रहे, वो समझाते रहे। फिर बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो रही थी बुद्धि से, लेकिन एक बात थी कि बाबा बुलाता रहा। और एक दिन बहन जी ने बोला कि अपने टीचर आप खुद बनो। बोले आप अपने दिल से पूछो कि जो आपने सुना है और जो यहाँ बताया जा रहा है वो सही है, या हम लोग जो बता रहे वो सही है। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। तो विचार सागर मंथन किया, करते रहते थे घंटों, छत पे बैठ के अपने के यार बाबा ये कह रहा है, उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऐसा है, तो सही बात क्या होनी चाहिए। पर धीरे धीरे क्लियर होने लगा कि जो बाबा कह रहा है वो लॉजिकली तर्क सहित सही है, और जो अभी तक हम सुनते आए हैं वो केवल ये है कि कथा है, लीला है भगवान की, इसलिए मान लो। तो ऐसे ज्ञान हमारा शुरू हुआ, हम आगे बढ़ते गए। फिर बाबा की कृपा कहें या क्या कहें कि बाबा ने हमें सेवा में भी आगे रख लिया, और धीरे धीरे हम शाम की मुरली हम ही पढ़ाने लगे, सुनाने लगे, पढ़ाने लगे। बहन जी ने कह दिया कि शाम की मुरली आप सुनाया करो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि गीता पाठशालाओं की सेवा बढ़ानी है। तो उस समय जब हम अज्ञान में आए थे तो एक कृष्णगंज में थी गीता पाठशाला,
और एक मल्लपुरा है भगवानगंज के आगे। 2 गीता पाठशालाएँ थी। एक जहाँ हम रहते हैं मोहल्ले में पूर्वी आउटोरी पर, वहाँ बहन जी ने कहा तुम यहीं से घर से ही खोलो। तो एक पड़ोस में मकान खाली था, रमेश चौरसिया समूसा वाले कहलाते हैं, तो उनके मकान से शुरुआत की। पर पूर्वाग पर 2-3 गीता पाठशालाएँ हो गई, फिर तिली में, और फिर ऐसे और भी गीता पाठशालाएँ खुलती गई। तो ऐसे चलता रहा। हालांकि हम ज्ञान में ऐसे नहीं आए थे कि कोई काम ना लेकर आए हों। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं ज्ञान में कि कोई इच्छाएं रहती उनकी हद की। सुनते हैं कि अरे वहाँ जाने से समस्याएं हल हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, बेटी की नौकरी लग जाए, लड़के की शादी हो जाए, है ना। ऐसी बहुत सारी लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, दुख बीमारियों की। लेकिन हमारा ड्रामा में ऐसा कोई पार्ट नहीं था, सब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम इससे लिए आए कि ये अच्छा हो जाए। बस बाबा मिल गया सही रूप में, जो यथार्थ रूप में है, जो भगवान है वो क्या है, ये हमें मिल गया था, और इसलिए हम आए। और उस समय धारणाओं पर विशेष जोर दिया जाता था, तो धारणा युक्त भी हो गए। अब धारणा युक्त हो गए तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? खाने पीने की। कहीं भी जाओ आओ तो फिर कैसे चलेगा? तो बहन जी से कहा, बहन जी बोली कि आप तो कहीं भी चले जाओ, हर जगह बाबा की सेंटर है और खाने पीने को मिल जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। नए नए थे, ज़्यादा पुराने नहीं हुए थे। तो अब परीक्षा का दौर आया। हमारे पिताजी बीमार हो गए, उनको पैर में समस्या आई अचानक से, तो उनको ले जाना पड़ा ग्वालियर। ग्वालियर ले गए अचानक से, रात में ट्रेन में बैठे और चले गए। कायदा है कि बहन की यहाँ से चिट्ठी वगैरह ले जानी चाहिए थी, तो वहाँ पर खाना पीना की व्यवस्था हो जाती है। वो कुछ ले नहीं गए थे, बहन भी नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। अब गए तो ट्रेन में क्या हुआ, ग्वालियर में बहुत भीड़ थी। ट्रेन से उतरते समय हम और माता जी हमारी साथ में थी, वो दोनों उतर गए, पिताजी उतर नहीं पाए और ट्रेन चल दी। अब खाना पिताजी के पास है, बाकी सामान हम लोगों के पास। अब बोले लोग बोले अब वो आगरा ही पे उतरेगी, गाड़ी रुकेगी, अब परेशान नहीं हो, आगरा से यही गाड़ी दूसरी वापस आती है, मिल जाएगी, आ जाएंगे। तो हम लोग भूखे बैठे स्टेशन पर और चिंतित कि अब वो उतर जाए, वहाँ से वापस आ जाए। शाम को वो वापस आए, खाना ना खाया। अब शाम हो गई थी, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया होगा, तो हम लोगों ने तय किया कि कहीं जाके एक धर्मशाला में रुकते हैं। पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो ऑटो वाले से कहा कि भाई ऐसी जगह ले चलो जहाँ धर्मशाला हो। तो वो एक धर्मशाला ले गया ग्वालियर की, बता दी। वहाँ जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन करके कमरा ले लिया। अब फिर रात होने वाली थी, खाने की फिर ज़रूरत थी। सब्जी अभी तो ख़राब हो गई, गर्मी के दिन थे। अब पिताजी बोले एक काम करो, दही दही ले आओ, हम खा लेंगे सब। ठीक है। सामने गए होटल पर। अब वहाँ होटल तक पहुँचते पहुँचते हमने बाबा से ये कहा कि देखो बाबा, भूखे तो हम मरेंगे नहीं, खाना तो खाएंगे। अब आपके ऊपर जवाबदारी है, अगर हमारी धारणाएं टूटती हैं, रिस्पॉन्सिबल आप हो गए, हम नहीं, हम तो खाना खाएंगे। अब व्यवस्था आप करो। हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ सेंटर कहाँ है ग्वालियर में। और ऐसा सोचते हुए हम दही का दोना लेके चले आ रहे थे, तो सामने देखा बाबा का झंडा। अरे हमने कहा ये तो ये झंडा दिख रहा है, यहाँ से पता चलेगा। और नज़दीक आए तो बोर्ड था बड़ा वाला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
और वो मेन सेंटर था, और धर्मशाला के जहाँ हम नीचे रुके थे उसी के ऊपर। हमने कहा सुन ली इनने। तो बाबा का जो पहला अनुभव था हमारे लिए यही कि बाबा अपने बच्चों की सुनता है। बाबा कहता ना यूज करो, है ना, अधिकार से यूज करो। तो वो बाबा ने हमारी बात सुनी। हम आए, उन लोगों को हमने दिया। हमने कहा हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे हमने कहा बाद में करेंगे, पहले ऊपर जाते हैं। ऊपर गए, वहाँ बहन से मिले, उनको सारी व्यथा सुनाई और उनसे कहा कि हम और हमारी माताजी जो है ना दोनों ज्ञान में चलते धारणा वाले हैं, तो उसके लिए भोजन चाहिए, और लेटर तो कुछ लाए नहीं है। ऐसी बात है। तो संयोग ये भी था कि वो जो दो बहनें वहाँ सेंटर में थीं, एक सेंटर इंचार्ज और एक सहयोगी बहन थी, वो दोनों रहली की थी। और समय नई नई निकली थी, समर्पण हुआ था, और जब वो रहली में नया सेंटर खोला था तो हम लोग यहाँ सागर से स्कूटी से जाते थे, स्कूटर से जाते थे, वहाँ सेवाएं करते थे रहली में, गड़ा कोटा में। वो पहचानती थी। एक बहन वो अभी गड़ा कोटा में, क्या ना, हाँ अभी वो रहली सेंटर संभाल रही हैं, चंदा बहन। तो वो समय थी। तो बहन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खाना आना हो जाएगा। ठीक है, खाने की व्यवस्था ख़त्म। अब कुछ ऐसा संयोग जुटा कि पिताजी को भर्ती करना पड़ा। पिताजी भर्ती हो गए। अब कुछ ड्रामा का ऐसा चक्कर चल रहा था कि खाना बंद होना था और हमें रहना भी था। तो उसके कुछ दिन पहले पिताजी बोले यार इतनी दूर तक जाते हो खाना लेने खाने, एक काम करो यहीं सारा सामान ले लो और यहीं बनाया करो। तो सामान वामान लिया और लौट रहे थे, तो हमने कहा चलो सेंटर से और होते जाए। वहीं रुकना पड़ता था, दूर था मेडिकल और सेंटर। तो ऐसा हमारा पहला ये बाबा पे अनुभव रहा कि वहाँ बाबा ने धारणाएं नहीं टूटने। फिर दूसरे अनुभव ये हैं कि हम जहाँ भी गए ट्रांसफ़र में, नौकरी में, वहाँ भी बाबा ने हमारी बहुत मदद की। क्योंकि समस्या ये थी कि अब कहाँ मूल्य सुनने जाएंगे, कहाँ रेगुलर क्लास करेंगे। तो पहले देवरी में गए, तो देवरी में भी गीता पाठशाला चलती थी, या सेंटर ही समझ लो वहाँ का। बहुत पुराने भाई है, ताम्रकार दादा कहते हैं हम लोग उनको। अभी करीब 90 साल के करीब हो गए होंगे और अभी भी फिट फाट हैं। मूल्य वही पढ़ते हैं, पूरे धारणा युक्त हैं। और रहली और देवरी में जो एक अभी नया सेंटर बना है, चंदा बहन है हालांकि वहाँ देख रही हैं, तो वहाँ गए, उनके यहाँ जाने लगे। तो वहाँ हमारी मूल्य, वहाँ क्लास शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना अपने घर पे ही, जहाँ हमारा सरकारी क्वार्टर था, वहीं आप अपने एक गीता पाठशाला डाल लो, वहाँ भी काफ़ी लोग आ जाया करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो बाबा ने घर पे ही गीता पाठशाला शुरू करवा दी और वहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आने लगी। फिर ट्रांसफ़र होने वाला था, हम समझ गए कि अब यहाँ से जाना है। तो हमने कहा सरकारी क्वार्टर तो चला जाएगा। तो फिर वहाँ व्यवस्था की, भाई बहनों से चर्चा की, तो वहाँ पर ही एक कमरा मिल गया, फ्री में दे दिया उसने। बोले आप चलाओ। तो वो गीता पाठशाला वहाँ पर शुरू हो गई और आज चल रही है और बहुत बढ़ गई है। एक दो जगह और गांव, आजू बाजू के गांव देहातों में भी सेवा का बाबा ने अवसर दिलाया। वहाँ से ट्रांसफ़र सागर ना हो के जबलपुर हो गया। अब जबलपुर हो गया
तो यहाँ से देवरी से सारा सामान लेके एक किराए का मकान देख लिया था, रात में पहुँचे, वहाँ रख दिया। अब हमने कहा बाबा यहाँ कहाँ ढूंढेंगे तुम्हें, पता नहीं कहाँ है सेंटर, कितनी दूर है। ऐसा कह के रात में वहाँ सामान रखा। सुबह दूध लेने निकले तो करीब यहाँ से जैसे अपना तालाब है चकरा घाट, इतनी दूर कृपाल चौक कहलाता है, वहाँ गीता पाठशाला थी, सेंटर ही था। आपने कहा देखो बाबा की कमाल, यहाँ भी सेंटर नज़दीक दे दिया। तो वहाँ हमारी पाठशाला शुरू हुई, पढ़ाई शुरू वहाँ रही। और फिर कुछ समय बाद वहाँ की बहन ने भी कहा कि क्लास आप ही कराया करो शाम की। फिर अब हमने कहा किराए का मकान छोड़ना है, तो पता चला कि जो मेन सेंटर है वहाँ भी कुछ सरकारी क्वार्टर बने हैं। तो फिर जोड़ जुगाड़ करके वहीं पे ही हमारे लिए क्वार्टर मिल गया। तो वो भी कितना, जैसा ये सेंटर हो, ये हमारा क्वार्टर है। तो वहाँ भी हमारी यानी दोनों टाइम क्लासें रही, जहाँ भी हम रहे दोनों टाइम हमारी क्लासें रही, चलती रही। यहाँ बाबा ने सेवाएं करवाई, स्थूल सेवाएं करवाई। जबलपुर में योग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और नुमा शाम, जैसे अपन अमृत वेले करते हैं ना 4 बजे, ऐसे ही वहाँ पर शाम को 7 से 8, वैसे तो सभी जगह 6:30 से 7:30 है शायद, लेकिन वहाँ का टाइम है 7 से 8। क्लास नहीं होती, क्लास 6:30 से 7 तक कर लो या 8 तक, लेकिन 7 से 8 पूरा योग होता है। योग का वायुमंडल बहुत अच्छा है। तो ऐसे बाबा ने हमारी सेवाएं आगे बढ़ाई। पर रिटायर हो गए तो सभी लोग वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। जहाँ भी गए सभी भाई बहनों को बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला, अपनापन मिला। लेकिन अब यहाँ थे, यहाँ आप सब लोगों से पहले से परिचित थे, सेवाएं थी, तो वापस यहाँ आ गए। अब वर्तमान में हम जो है ना यहाँ रहते हैं आपका तिली अस्पताल रोड पर, डॉक्टर मौर्या के हॉस्पिटल के पीछे साइड। फिर हमारे एक मित्र थे, वो भी रिटायर हुए, कुछ काम से आए, हमारे घर पर रुके। वो बिलासपुर से ज्ञान में चल रहे थे। हालांकि शुरुआत उनके घर से ही हुई थी, गीता पाठशाला की पुरब्याऊ की। पुरब्याऊ के रहने वाले थे वो, उन्हीं का मकान खाली था, उसी में गीता पाठशाला शुरू हुई थी। लेकिन उनको ज्ञान कहाँ से सही समझ में आया, बिलासपुर से। तो जब वो हमारे घर आए तो सही चर्चा हुई, ज्ञान में तो वो चलने लगे थे। तो बोले तुम यहाँ क्यों आ गए, जबलपुर क्यों नहीं रहे। हमने कहा यार यहाँ सभी लोग अपने वाले हैं, परिवार है, सभी लोग हैं, तो यहाँ आ गए। आप जानती हो कि 84 गज्जू 84, तो हमने इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हारे भी यहीं सब लोग हैं, यहीं आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो उनको भी बात जम गई। तो गोविंद बिहार में तिली में है, वहाँ उनका प्लाट डला था, उन्होंने वो प्लाट बनवाया और एक नीचे का पोर्शन पूरा जो ब्रह्मा कुमारी को दे दिया। अब वहाँ गीता पाठशाला चल रही है, खुशबू बहन वो सेंटर देख रही है। तो अब हम आजकल वहीं क्लास करने जाते, पहले भीतर बाजार जाते थे डेली, अब वहाँ जाते हैं। ओम शांति। ये हमारा छोटा सा अनुभव है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन समय अभाव के कारण। ओम शांति।